Hello guys, welcome to my YouTube channel Civil Dose by Ajay Verma. We have completed the design of cantilever retaining wall. In this video we are going to start counterfort retaining wall. You know what is counterfort retaining wall? When the height of backfill is more than 6 meters, then the counterfort retaining wall is to be used. As you know, this is counterfort, stem, toe slope, heel slab. The design step of counterfort retaining wall and cantilever retaining wall are maximum same, but there is a small difference of counterforts. There is a separate design for counterforts. So let us discuss about some specifications in the design of counterfort retaining wall. So there is some small difference in design of stem. As we know, in the counterfort retaining wall, counterforts are used. Counterforts are used or spaced in a distance of 3 to 3.5 मीटर. ठीक है, जब भी हम डिस्टेंस अज्यूम करेंगे वो 3 to 3.5 मीटर यूज़ करेंगे. ठीक है, और इसमें मोमेंट के लिए भी गिवन है. एज लोड ऑन स्टेम निकालना होगा ऑन द बेस ऑफ स्टेम. वो क्या निकलेगा? पी ए इंटू पर मीटर निकलेगा, पी ए इंटू 1 तो के गामा एच. और उससे मोमेंट निकालनी होगी तो मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए फॉर्मूला गिवन है. पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है WL²/60 और नेगेटिव मोमेंट है मैक्सिमम नेगेटिव है WL²/12. Let us start the question of counterfort retaining wall. What is question? Question is the design a counterfort retaining wall to retain 4 meter earth above ground level. The top of earth is to be leveled. The density of earth is 15 kN per meter square and angle of internal friction of soil angle of reverse दे रखा 30 degree. The shape bearing capacity of soil 200 kN per meter square and coefficient of friction between soil and wall mu की वैल्यू है 0.6. ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास ये. स्टार्ट करते हैं. स्टेप डिजाइन स्टेप सेम है जैसे हमने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में किए थे. मिनिमम डेप्थ निकालनी है एच मिनिमम क्यू नोट अपॉन गामा 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 होल स्क्वायर. एच मिनिमम निकालेंगे. एच मिनिमम को हम हाइट ऑफ बैकफिल में ऐड करेंगे तो हमारी ओवरऑल हाइट हो जाएगी 5.5 मीटर. देन स्पेसिफिकेशन निकालते हैं रिटेनिंग वॉल के लिए. विड्थ ऑफ बेस स्लैब हमने निकाली जैसे 0.3H to 0.6H, तो हमने बी निकली हमारी 0.6H अज्यूम करने से 3 मीटर. थिकनेस ऑफ बेस स्लैब ये भी निकाली थी H/12 to H/15 निकाल देते तो हमने 1500 अज्यूम करे. टॉप प्रोजेक्शन 0.3B to 0.6 भी निकाल देते, ये 0.9 मीटर अज्यूम कर ली. स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्ट 3 to 3.5 मीटर होता था तो हमने अज्यूम किया 3 मीटर. द विड्थ ऑफ काउंटरफोर्ट 0.005H यो 300 mm. जो भी विड्थ है, अब जैसे सपोज करो, अब जैसे हम ये काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल देखते हैं. ठीक है, जब इसका साइड व्यू देखेंगे हम, इस पूरे सेक्शन का साइड व्यू देखेंगे तब क्या आएगा इसका, तो हमें साइड से ये वाली चीज़ें दिखाई देंगी. ठीक है, और पीछे ऐसे वॉल, ये हमारा पीछे वाला स्टेम पोर्शन है. लेकिन ये जो मैंने दिखा रखी हैं काउंटरफोर्ट्स, तो हम एज्यूम भी कर लेते हैं जितनी मेरी स्टेम की विड्थ होती है उतनी विड्थ में काउंटरफोर्ट की भी एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, थिकनेस ऑफ स्टेम 300 mm इक्वल टू थिकनेस ऑफ काउंटरफोर्ट. ठीक है, ये मेरा स्पेसिफिकेशन से डायग्राम बन गया. ओवरऑल हाइट निकल आई थी 5.5 मीटर. 500 mm मैंने थिकनेस ले ली है. ठीक है, अब हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? फोर्स का. उसके बाद चेक. फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले ओवर टर्निंग फोर्स. ओवर टर्निंग फोर्स हाफ इंटू के ए गामा एच इंटू एच, ऐसे ही निकालेंगे. हाफ इंटू के ए गामा एच इंटू एच निकल गया फोर्स. उसके बाद सी जी लेते थे H/3 मल्टीप्लाई करके एम ओ की वैल्यू निकल आई. उसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स में भी वेट ऑफ बैकफिल निकालते थे, वेट ऑफ स्टेम और वेट ऑफ बेस स्लैब. वेट ऑफ बैकफिल में क्या निकलेगा? बैकफिल का वेट निकालूंगा मैं, कितना होगा? डेंसिटी इंटू एरिया. डेंसिटी कितनी थी मेरी? 15. अब हाइट मेरी ये वाली हाइट थी यहाँ से यहाँ तक
5 और यहाँ से यहाँ तक नीचे थी 0.5 हाफ 500 mm और ये ऊपर का थी 5 मीटर। तो अब निकालेंगे बैकफिल के लिए निकालना है। बैकफिल के लिए क्या निकलेगा, डेंसिटी इंटू एरिया 5 इंटू 1.8, ये वाला एरिया 5 इंटू 1.8, ठीक है। अब ऐसे सी जी निकाल देंगे। सी जी कहाँ पे लाई करेगा, इसका सी जी लाई करेगा यहाँ पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरी, यहाँ पे लाई करेगा सी जी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1.8। तो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस लूँगा मैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस काउंट करनी है। तो टोटल में से मैं 1.8 का हाफ माइनस कर दूँगा। तो क्या निकल आएगा मेरा सी जी, ठीक है, ये निकला है। ऐसे ही मुझे निकालना वेट ऑफ स्टेम। वेट ऑफ स्टेम के लिए भी सेम प्रोसेसर, डेंसिटी इंटू एरिया 5 इंटू 0.3, इसका सी जी निकाल देंगे 0.9। अब सी जी कहाँ पे लाई करेगा, सी जी लाई करेगा इसके हाफ पे। तो 0.9 प्लस 0.3/2। ऐसे ही बेस स्लैब के लिए, बेस स्लैब कितनी है टोटल है, तो इसका सी जी मिडल पे 3/2 मीन्स 1.5। ऐसे मैंने निकाल दिया समीशन डब्लू और एम आर। अब मुझे चेक करना है स्टेबिलिटी चेक। अब ऐसे ही सेम पोजीशन है बिल्कुल ही कैंटिलीवर वाला 0.9 MR अपॉन एम नोट ग्रेटर देन आना चाहिए 1.4 से। ये भी ठीक है, वैल्यू हमने निकाल रखे ऊपर एम नोट की भी, एफ एस की भी, समीशन डब्लू की भी, एम आर की भी, ठीक है। अब करना है स्लाइडिंग का चेक। स्लाइडिंग के चेक के लिए क्या होगा, वही 0.9 म्यू समीशन डब्लू अपॉन एफ एस। म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0.6, तो वैल्यू पुट करनी है ग्रेटर देन 1.4। ये भी सेफ है, तो हमें शेयर की प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। बेस प्रेशर के लिए, बेस प्रेशर चेक में फेलियर ऑफ अंडर सोइल, इसमें क्या निकलता था हमें, एक तो ई इसेंट्रिसिटी और पी मैक्सिमम पी मिनिमम। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता था, b/2 माइनस एक्स। बी मेरे पास है 3 मीटर, एक्स बार निकालना पड़ता था। एक्स बार क्या होता था, नेट मूवमेंट अपॉन समीशन डब्लू। नेट मूवमेंट क्या है, एम आर माइनस एम नोट, ठीक है। एम आर माइनस एम नोट निकालने के बाद मुझे निकाल दिया नेट मूवमेंट। उसके बाद समीशन डब्लू मैंने टेबल में निकाल रखा है, ये वाला समीशन डब्लू ये रहा, ठीक है। तो अब निकाल दूंगा मैं यहाँ से ई की वैल्यू। ई मेरी क्या होनी चाहिए, विद इन b/6। बी क्या थी मेरी 3 मीटर, तो 3/6 निकालूंगा, कितनी आएगी 0.5। ये भी मेरा सेफ है। अब पी मैक्सिमम निकालूंगा, ये कितना आना चाहिए, लेस देन से बेरिंग अपस्टेप सोइल। फॉर्मूला है समीशन डब्लू अपॉन बी 1 + 6 अपॉन बी, ठीक है। अब पी मिनिमम में एक माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है। पी मिनिमम क्या होना चाहिए मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है, ये भी सेफ है, ठीक है। अब है डिजाइन ऑफ स्टेम। डिजाइन लोड कैलकुलेशन, वी हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट द बेस ऑफ स्टेम। उसका फॉर्मूला क्या था, के ए गामा इंटू एच। एच क्या, हाइट ऑफ स्टेम। देन निकालेंगे, के निकला था मेरा 1/3, गामा दे रखा है 15 एंड एच मेरी 5 मीटर। अब सिग्नल 25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे इसका लोड बनाना है यूडीएल। यूडीएल किस में होता है, किलोमीटर पर मीटर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोड में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पर मीटर निकल आएगा मेरा। मैं मैक्सिमम, मैं नेगेटिव मूवमेंट निकालूंगा, मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट निकालूंगा, जो मुझे फॉर्मूले गिवन थे। WL²/12 किसके लिए था, मैक्सिमम नेगेटिव के लिए। इससे है मेरा 18.75 और 18.75 अब इससे मैं फैक्टर मूवमेंट बना लूँगा इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करके। अब मैं निकालूंगा मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन। इसके लिए पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला था WL²/16, ठीक है। इसकी फैक्टर मैं निकालूंगा। अब मैक्सिमम मेरी कौन सी है, 28 और 21 में से 28.125। अब इसी से मैं आगे करूँगा डेप्थ चेक। डेप्थ चेक का फॉर्मूला वही सेम, MU = RU/BD²। वहाँ से D निकल के आते हैं √MU/RU/B। अब RU में टेबल से निकाल के लेके आता हूँ, मूवमेंट में निकाल के, और B पर मीटर है 1000। ओके, यहाँ से मेरी D निकल के आई 101 मीटर, मैंने अज्यूम कर रखी है 250, ठीक है। अब इफेक्टिव कवर और ऐड कर लूँगा। मेरी टोटल विड्थ कितनी थी, डेप्थ इसकी 300 mm, तो इससे कवर माइनस करके कितना आया है 250 mm, तो मेरा डेप्थ ओके है। अब इसी मोमेंट से एरिया ऑफ स्टील निकालूंगा, जो मुझे स्टेम में प्रोवाइड करना है। MU = 0.87
एफ वाई एस टी डी इंटू 1 माइनस एफ वाई एस टी एफ सी के बी इंटू डी। ठीक है, अब मुझे निकाल देना है, एक बार एज्यूम करना है, उसकी स्पेसिंग निकाल देनी है, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए ए एस टी मिनिमम प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसकी स्पेसिंग निकाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है शियर चेक इन द डिज़ाइन ऑफ स्टेम। स्टेम पार्ट के लिए शियर चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है मुझे, टाउ वी और टाउ सी। टाउ वी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, टाउ वी इंटू अपॉन बी डी। अब बी डी मेरे पास है, टाउ वी यू निकालना। वी यू क्या है मेरा, मैक्सिमम शियर फोर्स एट द फेस ऑफ द काउंटर फोर्ट। मेरी डब्ल्यू की वैल्यू थी, लोड निकालना मुझे 25। ठीक है, इंटू 3 माइनस 0.3/2। अब ये कहाँ से आता है, डब्ल्यू इंटू L/2। ठीक है, W इंटू L/2। L ये मैंने 3 माइनस 0.3 क्यों लिया है, अब 3 मीटर से जोन सी फेस ऑफ द काउंटर फोर्ट टू काउंटर फोर्ट की लेंथ ली है। मीन्स अभी मेरे स्टेम पोर्शन में ऐसे काउंटर फोर्ट यूज होते हैं। अब 3 मीटर मैंने डिस्टेंस ले रखी थी, काउंटर फोर्ट्स के बीच में डिस्टेंस ले रखी 3 मीटर, वो क्या थी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे निकालनी है ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाले डिस्टेंस के लिए इसकी विड्थ कितनी है, 0.3 है ना, इसकी भी विड्थ 0.3 है, भी 0.3। तो 0.3 का हाफ इस साइड से, 0.3 का हाफ इस साइड से माइनस करूँगा, तभी मेरी बीच वाली विड्थ निकल के आएगी। तभी ये निकल रखा है 3 माइनस 0.3/2। ठीक है, यहाँ से मेरी वी यू की वैल्यू आ गई है। वी यू से टाउ वी निकल आएगा, और टाउ से हमें पता ही है परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से निकल के आती है। ये टेबल नंबर दे रखा है 19 IS 456 से। ठीक है, अब इसको काउंट करने के बाद मेरा टाउ वी आता है 0.2 एंड टाउ सी आता है 0.28। तो टाउ वी इज मेरा लेस देन टाउ सी, सो इट इज सेफ इन शियर। देन नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ टो स्लैब। इस पोर्शन का डिज़ाइन, इस पोर्शन का डिज़ाइन मीन्स वही सेम चीज़ आती है। मैक्सिमम पी मैक्सिमम और पी मिनिमम मैंने निकाला था। अब जैसे ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके मैं अब प्रेशर निकालना मुझे बी पॉइंट के नीचे और ए पॉइंट के नीचे। ठीक है, अब ए पॉइंट के नीचे वही सेम चीज़ करनी है। इसको पूरे को जब मैं ए पॉइंट के नीचे ये वाली चीज़ निकालूंगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लूँगा ऐसे। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर पोर्शन का तो मुझे पता है, सॉरी ऐसे मैं इसको 2 से मैं डिवाइड कर लूँगा। ये मेरा ऊपर वाली चीज़ हो जाएगी रेक्टेंगुलर पोर्शन और नीचे वाला ट्रायंगुलर। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग वैल्यू काउंट करूँगा मैं दोनों की। तो उन दोनों को ऐड निकालेंगे कैसे, ट्रायंगल लॉ से। जैसे हमने निकाला था पीछे भी 16.94, ये वाला मेरा रेक्टेंगुलर वाली हाइट है। अब ट्रायंगल वाला निकालने के लिए ये वाली हाइट अपॉन लॉन्ग डिस्टेंस इनटू ये वाली हाइट। ठीक है, इससे मेरा निकल आएगा। अब ऐसे ही सेम करना मुझे बी पॉइंट के लिए, दोनों के लिए निकाल दूंगा। अब डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब की हम क्या करते थे, सेल्फ वेट और उसके ऊपर अर्थ रिटेंड होते जिस उसका वेट हम नेगलेक्ट करते थे। ठीक है, अब ऐसा ही सेम हम निकालेंगे। अब लोडिंग कंडीशन कैसी होगी, अब मैं मोमेंट काउंट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो 2 लोड हो जाएंगे इसमें, पहले ऊपर वाला UDL और नीचे वाला UVL। ठीक है, ये अपर पोर्शन UDL, नीचे वाला UVL। UDL के लिए फॉर्मूला WL²/2, W है मेरा 91.22 ये वाली हाइट, और लेंथ है ये वाली मेरी 0.9। ठीक है, /2। अब आता है प्लस UVL के लिए क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू CG। मीन्स एरिया लेते हैं ट्रायंगुलर पोर्शन का, हाफ इंटू बेस मेरा 0.9 है, हाइट कितनी होगी मेरी ये वाली 123.06 माइनस ये वाली माइनस कर देंगे तो मेरी ये वाली थिकनेस आ जाएगी।
ठीक है, ये वाली थिकनेस खाली ये है जोन से नीचे ये, ठीक है। अब मेरी मूवमेंट आ गई है, इस मूवमेंट से मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ स्टील निकाल, एरिया ऑफ स्टील निकालने से पहले डेप्थ चेक कर रखा है, ठीक है। डेप्थ मैंने 500 mm यूज़ कर रखी थी, तो फैक्टर्ड मूवमेंट निकालने के, जो मेरी मूवमेंट निकली उसकी फैक्टर्ड बना देंगे, उससे डेप्थ निकालेंगे। ये मेरी 157 हमने प्रोवाइड कर रखी है, 500 टोटल डेप्थ, तो 60 इफेक्टिव को माइनस कर देंगे तो 440, तो हमने प्रोवाइड की, ठीक है। अभी निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील निकालने के वही सेम फॉर्मूला एम इज इक्वल टू 0.87 FIST D इंटू 1 माइनस FIST अपॉन FCK B इंटू डी। अब यहाँ से मैं एरिया ऑफ स्टील निकाल दूंगा, AST मिनिमम निकाल लूँगा, कितना मैं मिनिमम प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मिनिमम मेरा आया 600 mm², बट मैं कैलकुलेटेड आया 440, तो मिनिमम ही प्रोवाइड करूँगा मैं। मिनिमम कितना है मेरा 600, ठीक है। AST प्रोवाइडेड। अब 12 जूम किया, 12 mm का स्पेसिंग निकाल दी, ठीक है। अब करेंगे शेयर चेक, शेयर डिज़ाइन इसके लिए, ठीक है। शेयर चेक करना पड़ता है भाई। अब शेयर चेक करने के लिए क्या होगा, इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन निकालेंगे। क्रिटिकल सेक्शन मेरा कहाँ पे पुट करेगा, क्रिटिकल सेक्शन है एट D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द स्टेम, D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द स्टेम। अब जो मेरा टॉयज ये है पूरा, ये है टॉय, ठीक है, टॉय स्लैब। अब D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द स्टेम, ये फेस ऑफ स्टेम है, इससे D डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे, ठीक है। ये D मेरा कितना है 0.44, ठीक है। इफेक्टिव को और माइनस करके 0.44 निकली थी, अभी निकाल ली थी ऊपर। तो मेरा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा, 0.46 मीटर फ्रॉम द टॉयज। यहाँ से जब निकालूंगा तो 0.9 मेरी टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा ये 0.9, ठीक है, 0.44 सॉरी। तो प्रेशर निकालूंगा, प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ता था भाई, हमें निकालना है यहाँ पे लोड। पीछे हमने मूवमेंट निकाली थी सेम तरीके से, वैसे ही यहाँ पे निकालनी है लोड। तो बस खाली CG से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब पीछे था WL²/2, ऐसा ही कुछ था ना, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम खाली W इंटू इसके, ये भी एक लोड था ट्रायंगुलर वाला, ये UDL था मेरा, ये ट्रायंगुलर वाला, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूँगा मैं, ट्रायंगुलर वाले की विड्थ कितनी आई थी, ये और ये मुझे एक्चुअली निकालना क्या है। हाँ, सबसे पहले प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से इस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हम निकालेंगे मेरा प्रेशर की अमाउंट, इस पोजीशन पे ये वाली हाइट निकालूंगा मैं। अब मुझे ये वाली तो पता है, पीछे हमने निकाली थी, ये इस पॉइंट के ऊपर कितनी निकली थी मेरी 91.22, ये वाली हाइट। अब ये वाला भी एक रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर बन जाएगा, ठीक है। वही ट्रायंगुलर से मैं नीचे वाले ट्रायंगुलर की हाइट निकालूंगा, ये वाली, ये नीचे वाली हाइट, ठीक है। ये ऊपर मेरी 91.22 निकाली हुई है पहले, तो इसको मैं ऐड करके सबसे पहले तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। अब शियर फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, अब हमने क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर काउंट कर दिया है प्रेशर की अमाउंट, ये वाली हाइट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, शियर फोर्स एट दिस सेक्शन। शियर फोर्स एट दिस सेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फोर्स पे शियर फोर्स निकालने के लिए, अब मेरा लोड कितना है 99.0 आया, ये आया मेरा 99 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे निकालना है इस पूरे का शियर फोर्स। शियर फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये ऊपर वाला लोड है, कितना टोटल लोड है, टोटल लोड निकाला 99 इंटू 0.46, UDL है, सेंटर लोड बना दिया, ठीक है। अब नीचे वाला ऐसे ही क्या है, UVL है, उसका एरिया लेंगे हम। उसका एरिया लेने के लिए क्या करेंगे, अब वर्क लोड निकालने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली एरिया ही तो निकालते हैं। UDL के लिए मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, एरिया निकाल दिया है। अब ऐसे ही सेम करेंगे शेयर फोर्स वाले केस में, शेयर फोर्स का UVL वाले केस में इसका एरिया निकाल देंगे। ऐसे मेरा VU की वैल्यू आ गई, टाउ भी निकाल देंगे, टाउ सी निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, अब हिल स्लैब में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिल स्लैब के लिए हम क्या करते थे, जो बैकफिल है वो वेट काउंट करते हैं, सेल्फ वेट भी काउंट करते हैं। अब वेट ऑफ बैकफिल निकाल दिया है, एरिया इंटू डेंसिटी। ऐसे ही सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकाल दिया, एरिया इंटू डेंसिटी करके।
अब टोटल मेरा डाउनवर्ड प्रेशर में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 87.5, और अपवर्ड में जो सा मेरा पी मिनिमम आया था वो कितना 16.94, ठीक है। अप डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड कितना है 70.56। इसके लिए फॉर्मूला है, अभी मूवमेंट निकालेगा WL3/12, कोड का स्पेसिफिकेशन है इसके लिए। MU मूवमेंट आ गई मेरी, फैक्टर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील निकाल दूंगा उसी फॉर्मूले से और स्पेस से निकाल दूंगा। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन। दिस इज डिजाइन ऑफ काउंटर फोर्स। तो काउंटर फोर्स मैंने बताया था कि काउंटर फोर्स क्या है, वो हील स्लैब और स्टेम दोनों साइड से ज्वाइंट होते हैं। ये मेरा स्टेम वाला पोर्शन, ये है हील स्लैब, ये हील स्लैब और ये स्टेम वाला पोर्शन, तो दोनों साइड से ज्वाइंट होता है मेरा जो भी काउंटर फोर्स है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम एंगल थीटा। एंगल थीटा कितना होगा, ये वाला एंगल निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, tan थीटा इसने ले रखा है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 5/1.8, तो थीटा है मेरा 43.71 डिग्री। तो डेप्थ निकालेंगे, ये वाली डेप्थ कहाँ से निकलेगी, तो हम ट्रायंगल काउंट करेंगे ये वाले, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ से डी कितना निकल के आएगा मेरा 1.243 मीटर, ठीक है। अब मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ काउंटर फोर्स निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वही बेस प्रेशर निकालेंगे, हाफ K गामा H इंटू CG के लिए मूवमेंट H/3 इंटू L क्या है इसमें, एडिशनल स्पेसिंग ऑफ द काउंटर फोर्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 1/3 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5/3 इंटू 3 स्पेसिंग। अब मेरी मूवमेंट आ गई है 312.5 किलोन्यूटन मीटर। अब इसको फैक्टर बनाएंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 468.75 किलोमीटर मीटर, ठीक है। अब इसी मूवमेंट से एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस FY AST FCK इंटू B इंटू D, ठीक है। यहाँ से मेरा एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। मैंने एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया है। अब एरिया ऑफ स्टील AST मिनिमम निकालेंगे, वो कहाँ से निकल सकता है 0.87 BD अपॉन FY, जहाँ हम वो लगाते थे 0.12 फोर्स एक्शन लिया। अब काउंटर फोर्स के लिए मुझे क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है हॉरिजॉन्टल टेंशन और वर्टिकल टेंशन। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंशन के लिए हम जो सा अर्थ प्रेशर है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। लेटरल प्रेशर निकालते हैं बॉटम पे ऊपर, तो कैसे निकलेगा, K गामा H, K 1/3 गामा 15 एंड हाइट है मेरी 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाल दूंगा मेरा लेटरल प्रेशर। अब काउंटर फोर्स के द्वारा जो टेकन किया जाएगा वो कितना होगा मेरा 25 इंटू 3 माइनस 0.3, 3 माइनस 0.3 वही बताया मैंने, स्पेसिंग से एक काउंटर फोर्स की विड्थ माइनस कर देंगे, ठीक है। वो आ जाएगा मेरा 67.35। तो फैक्टर टेंसाइल फोर्स कितना होगा, फैक्टर बना देंगे, ये आ गया मेरा 101.25। अब एरिया ऑफ स्टील इससे निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील के टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टेंशन में T = 0.87 FY AST, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकाल देंगे, ठीक है। T है मेरा 101.25, FY है 415, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील निकाल देंगे, 10 mm बार यूज़ कर लिया, स्पेसिंग निकाल देंगे, ठीक है। अब 10 mm टाइज यूज़ करेंगे एट द रेट 260 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब बात आती है वर्टिकल डायरेक्शन की। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं कौन सा प्रेशर लूँगा, जो मेरा हील स्लैब के एंड पे था, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के लिए तो मैंने ले लिया जो मेरा ये वाला प्रेशर था। अब वर्टिकल के लिए कौन सा, हील स्लैब पे होगा। अब मैंने हील स्लैब के लिए मैक्सिमम डाउन प्रेशर निकाल रखा है। हील स्लैब का जब डिज़ाइन किया था उसमें मैंने निकाला था, यहाँ देखो हील स्लैब के केस में
ये निकाल रखा 70.56, तो एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 17.56 इसको फैक्टर बना दिया। अब सेम प्रोसीजर, टेंशन वाला फॉर्मूला लगाना है, AST की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है, स्पेसिंग निकाल देनी है, स्पेसिंग प्रोवाइड कर देनी है। तो मेरा यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये है मेरा जो जो बार यूज़ किया वो मैंने शो कर रखे हैं। ओके, थैंक यू। इससे आगे शो कर रखा है इसने डिटेल्स ऑफ स्ट्रेस रेनफोर्समेंट एट बेस और हील स्लैब के लिए अलग से रेनफोर्समेंट शो कर रखे हैं। आप लास्ट में ऐसे डिटेलिंग का डायग्राम बनाओगे। ओके, थैंक यू। यहाँ पे आगे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, काउंटर फॉर ट्रेनिंग वॉल। ओके।